हेलो दोस्तों, तो से पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुचिन ने लॉर्ड बेमिंग को थंडर गॉड पे ला दिया था, जिसे हासिल करने के लिए मुचिन ने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था। ये सब देखकर लॉर्ड बेमिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कैलिडोन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले आए थे, जिनका डीन मास्टर किंगसोंग काफी बड़ा कमीना था। वो अपने डिसाइपल ल्यूसिंग को अरीना में भेजता है ताकि वो यहाँ पर नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स को बुली कर सके। और चूंकि ल्यूसिंग बहुत ही ज्यादा बेरहम थे, इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस सू जुआन और जू हुआंग दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते। उन दोनों के बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद हम देखते हैं कि अरीना में एंट्री मिस लुओली की हुई, जो कि अपने लुओ डिवाइन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ल्यूसिंग को हरा देती है। जो देखकर तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन मास्टर किंगसोंग बताता है कि ल्यूसिंग उनकी एकेडमी का सबसे ताकतवर डिसाइपल नहीं था, बल्कि उससे भी ताकतवर एक और डिसाइपल मौजूद है जिसका नाम यूशी था, और वो ब्लड गॉड क्लैन से है, जो कि लुओ गॉड क्लैन का जानी दुश्मन था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर मुचिन की स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन की एम्पावरमेंट का प्रोसेस शुरू कर चुके थे और मुचिन थंडर गॉड लोटस के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन को बताता है कि मैं एक स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जिसे 3 फ्लावर गैदर एट द क्राउन टेक्निक कहते हैं। जिस स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट टेक्निक की शुरू होती है, यहाँ पर मुचिन की बॉडी पर काफी खतरनाक लाइटिंग एनर्जी गिरने लगी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। मुचिन भी ये देखकर सरप्राइज हो गया था। लॉर्ड बेमिंग उसे बताता है कि हाँ, ये लाइटिंग होनी तो पावरफुल ही चाहिए, इसी वजह से तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। मेरी ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर तुम इस लाइटिंग पावर को सिर्फ एक भी फूल खिलने तक बर्दाश्त कर पाए तो तुम इससे अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये सब सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग मुचिन को बता रहे थे, तभी अचानक उन्होंने हवा में कुछ किलिंग इंटेंट महसूस किया, जिसे महसूस करके वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये ब्लडी औरत कहाँ से आ रहा है, और वो फौरन से चेकआउट करते हैं, जहाँ पर उन्हें जानने को मिलता है कि ये औरत तो ज़ूशी की बॉडी से आ रहा था, जो कि धीरे धीरे से मिस लोली की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर ज़ूशी इवल तरीके से मिस लोली की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कह रहा था कि ये तो मेरे लिए पूरी तरीके से सरप्राइज की बात हो गई। आखिर किसने ही सोचा होगा कि लुओ गॉड क्लैन की फ्यूचर में होने वाली लीडर मिस लोली इस वक्त नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में होगी। मेरी तो किस्मत ही अच्छी थी जो आज मेरा तुमसे आमना सामना हो गया। ये कहती वो फौरन से मिस लोली पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे डॉज करके दूसरी तरफ मिस लोली भी फौरन से अपनी तलवार लेकर यहाँ ज़ूशी पर हमला करने लगी थी, लेकिन ज़ूशी तो काफी ज्यादा खतरनाक था। वो अपने बेयर हैंड से मिस लोली की तलवार को पकड़ लेता है। बेशक उसके हाथ से खून बहता जा रहा है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं हो रही थी। उल्टा वो मिस लोली से कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैं कितना बदतमीज हूँ, मैंने अभी तक तुमसे खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। मेरा नाम ज़ूशी है, मैं ब्लड गॉड क्लैन से हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक रॉयल फैमिली का मेंबर। जो सुनकर तो डीन टाइकिंग भी सरप्राइज हो गए थे, और वो मास्टर किंगसोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ब्लड गॉड क्लैन के मेंबर ने आखिर तुम लोगों के सेट को कब ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिस पर मास्टर किंगसोंग जवाब देते हुए कहता है, चूंकि लुओ गॉड क्लैन की एक लड़की ने तुम्हारी एकेडमी को ज्वाइन किया था, तो हमें भी तो अपनी एकेडमी की रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मैंने ब्लड गॉड क्लैन की इस जीनियस को अपनी एकेडमी के अंदर ज्वाइन करवा दिया। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस लोली भी ज़ूशी से कह रही थी कि ब्लड गॉड क्लैन में ज़ूशी नाम का भी कोई इंसान है, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लगता है कि तुम ब्लड गॉड क्लैन में जरा भी फेमस नहीं हो। ये कहते हुए मिस लोली अपनी तलवार को पीछे की तरफ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ूशी उसकी तलवार नहीं छोड़ रहा था। उल्टा वो मिस लोली से कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इसी वजह से तो आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ हराकर ब्लड गॉड क्लैन में अपना नाम रोशन करने वाला हूँ। जो कहती है उसने अपने ब्लड को कंडेंस करके मिस लोली पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन मिस लोली उसके अटैक को डॉज करते हुए फुनस से जंप करके पीछे की तरफ हट जाती है। ज़ूशी मिस लोली से कह रहा था कि तुम्हें हराने के बाद यहाँ पर सब लोग मुझे जान जाएंगे, और ये कहती वो फुनस से अपने ब्लड को दोबारा से हवा में इकट्ठा करते हुए मिस लोली पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। ब्लड गॉड क्लैन के मेंबर्स की यही खासियत थी कि वो अपने ब्लड को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते थे, जिससे ज़ूशी इस वक्त मिस लोली पर हमले कर रहा था, और वो मिस लोली से कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन की इनहेरिटेंस नहीं मिली, इसी वजह से तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस लोली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अचानक उस पर दोबारा से स्लैश अटैक लगाते हुए कहती है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। मिस लोली के अटैक को ज़ूशी ने काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था, और वो मिस लोली को जवाब देते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, लगता है कि तुम सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रही। तुम्हारा लुओ
गॉड क्लैन सिर्फ लुओ टियानशिन की लीडरशिप की वजह से अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा दादा अब्बू काफी जरा बूढ़ा हो चुका है। सोचो कि आखिर वो कितनी और देर तक तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन को प्रोटेक्ट करके रख पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 साल या फिर 3 साल। ये सब कहते हुए यहाँ ज़ुशी ने फिर से अपनी डुअल सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिनका इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ आगे बढ़कर मिस लोली पर हमला करते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि इनफिनाइट फ्लेम रैम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। फ्लेम एम्परर जामियान तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन से काफी जरा दूर है। जब तक वो तुम लोगों की मदद करने के लिए आएगा तब तक काफी जरा देर हो चुकी होगी।